हेलो फ्रेंड, टू डेट इज 9 अगस्त और 9 अगस्त को हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी डे के रूप में भी याद करते हैं। इस दिन क्या हुआ था कि 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने 10 सदस्यों ने गवर्नमेंट ट्रेजरी को लूटा था। जो एक काकोरी के पास में एक ट्रेन को लूटा गया था। इसमें क्या हुआ था कि राजेंद्र लाहिड़ी जो एसएसआरए के मेंबर थे, राजेंद्र लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चेन को खींचकर रोका। क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से सरकारी खजाना लूट लिया गया। बाद में इसमें केस चला और केस में इसमें 4 लोग राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। तो ये था काकोरी ट्रेन एक्शन। अब इसके विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। देखो होता क्या है कि पहले असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन में एक घटना हुई थी, चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो उसके बाद जो युवा वर्ग थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उस एचआरए की स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। उसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, ये सब लोग थे। तो इन्होंने क्या है कि एक दिन इनको पैसे की जरूरत थी, धन की जरूरत थी, क्योंकि ये क्रांति करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल के घर योजना बनी 8 अगस्त को, फिर 9 अगस्त को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो उसमें क्या हुआ कि लखनऊ से काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसको रोक लिया और रक्षक डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया गया। पहले तो उसे खोलने का प्रयास किया गया, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्ला खान ने अपना माउजर, ये माउजर थे जिनको शायद जर्मनी या रूस से मंगाया गया था, इन्होंने अपना माउजर मनमथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। तो देखो, ये जो राजेंद्र लाहिड़ी ने चेन खींची थी, उस समय वहां कौन थे? अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां ने अपने बॉक्स को, अपना जो माउजर है वो मनमथनाथ को पकड़ाया और फिर ये हथौड़ा लेके खोलने लगे। अब ये जो मनमथनाथ के हाथ में जो था, तो मनमथनाथ से क्या गलती हुई कि मनमथनाथ गुप्त ने उत्सुकतावश व जल्दबाजी में माउजर का ट्रैगर दबा दिया, जिससे छूटी गोली अहमद अली नाम के यात्री को लग गई। वह मौके पर ही ढेर हो गया। शीघ्रतावश चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों को बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई और ये जल्दबाजी में एक चादर छूट गई और यही चादर इनके पकड़े जाने का कारण बची। अब फिर क्या हुआ? अब सुबह ये घटना अखबारों में छप गई। इसके बाद किसी को पता नहीं चला कौन है। तो पुलिस ने तहकीकात की, उससे पता चला कि क्रांतिकारियों की कोई योजना है। तो उसके बाद उसी चादर के हिसाब से पुलिस को घटनास्थल पर मिली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है। बिस्मिल के साझीदार बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने इस डकैती का सारा भेद प्राप्त कर लिया। इसके बाद अब सारा भेद प्राप्त कर लिया तो उनको ये भी पता चला गया कि राम प्रसाद बिस्मिल उस दिन शाहजहांपुर में नहीं थे, वो बाहर थे। तो इसलिए उसी रात को 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से 2 लोग थे जो अशफाक उल्ला खां और एक सचिंद्र नाथ बख्शी। इनको बाद में गिरफ्तार किया गया था, इनको दिल्ली से और एक को भागलपुर से। अब क्या हुआ है, टोटल थे ये 10 जिन्होंने डकैती की थी। इनमें से 5 को पकड़ लिया गया था, 5 फरार थे और जो 5 फरार थे उनमें से 2 को और पकड़ लिया गया था। 5 फरार क्रांतिकारियों में से अशफाक उल्ला खां को दिल्ली से और सचिंद्रनाथ बख्शी को भागलपुर से पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब काकोरी कांड के मुख्य प्रकरण का फैसला सुनाया जा चुका था। विशेष न्यायाधीश JRW बेनेट की न्यायालय में काकोरी कांड का पूरक प्रकरण दर्ज हुआ और 13 जुलाई 1927 को दोनों पर भी सरकार के विरुद्ध साजिश रचने का संगीन आरोप लगाते हुए अशफाक उल्ला खां को फांसी और सचिंद्रनाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अच्छा, फिर जब ये राम प्रसाद बिस्मिल का जो केस चला था, इसमें बड़ी विचित्र बात ये हुई थी कि जो बाकी के 3 थे उनके लिए तो एक एक वकील कर दिया था। इनके लिए बहुत छोटा वकील किया था, तो जिसका राम प्रसाद बिस्मिल ने लेने से इनकार कर दिया था। इन्होंने बोला कि मैं अपना वकालत खुद करूंगा। तो क्या हुआ था, जब कोर्ट में जब हो रहा था तो कोर्ट का एक वो है कि बिस्मिल ने चीफ कोर्ट के सामने जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की, तो सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला, जो दूसरी साइड से जगत नारायण मुल्ला जी थे सरकारी वकील, ये बगले झांकते नजर आए। इस पर चीफ जस्टिस लुइस सर्टल को बिस्मिल से अंग्रेजी में यह पूछना पड़ा, मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। इस पर बिस्मिल ने हंसकर चीफ जस्टिस को उत्तर दिया कि एक्सक्यूज मी सर, ए किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एन डिग्री। तो राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे थे। उसके बाद क्या होता है, बसंत पंचमी का त्यौहार आ जाता है। फिर उन्होंने ये गाना स्टार्ट किया, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ माई रंग दे बसंती चोला।
फिर उसके बाद जब ये कोर्ट आते जाते थे तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये चारों थे जिन्हें फांसी दी गई, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, उस अशफाक उल्ला खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। सो दिस वाज ऑल अबाउट काकोरी कॉन्स्पिरेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।